पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नर वाराणसी के आदेशानुसार जो पर्यटक बस है उसे बनारस के जो होटलों तक पहुंचाने का काम करते थे, आज उस पर रोक लग गई है। तो हम बात करेंगे नेशनल इक्वल पार्टी के एवं संयोजक जो कि बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं और इस यूनियन के आप प्रवक्ता भी हैं जो पर्यटक के हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे जो जिस तरह से पर्यटकों का जो बस है उनको बनारस के सिटी में आने से रोका जा रहा है? देखिए, मैं शशि प्रताप सिंह, बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का और हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट राकेश कुमार सिंह जी हैं और वाइस प्रेसिडेंट सुनील सिंह हैं और जनरल सेक्रेटरी प्रकाश जायसवाल जी हैं। इसी तरह हमारे यूनियन की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। संरक्षक हमारे प्रभाकर पांडे जी हैं, मायाशंकर सिंह हैं, तमाम लोग हम लोग हैं जो बनारस में आज से नहीं, जब से जन्म लिए हैं। और हमारे गार्जियन लोग भी बनारस में जो पर्यटक दुनिया के कोने कोने से आते हैं उनको घुमाने का काम, उनको अच्छी व्यवस्था देने का काम, अच्छी गाड़ियाँ, ऐसी बसें, टेम्पो ट्रेवलर, टैक्सी, एसी बसें, ये सारी देने का काम हम लोग करते रहे हैं। आज से नहीं, हम लोग का ये बहुत पुराना बिजनेस है। लेकिन विगत 10 वर्षों से हम लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना बनारस में पर्यटकों को लेकर, पर्यटन को लेकर, तीर्थ स्थलों को लेकर, अपने मोटर गाड़ियों को लेकर आए दिन तमाम प्रकार की परेशानियां आती हैं। आज यातायात उपायुक्त जी के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि कोई भी बस अब बनारस में एंट्री नहीं करेगी। कोई हरौआ खड़ी हो जाएगी तो कोई मोरहिला लातारा खड़ी हो जाएगी तो कोई संदाहा खड़ी हो जाएगी तो कोई आजमगढ़ रोड पर खड़ी हो जाएगी। मैं सरकार और प्रशासन से जानना चाहता हूँ और उन पर सीधा आरोप लगाता हूँ कि क्या आप लोग चाहते हैं कि बनारस जो विश्व की सबसे बड़ी धरोहर है और सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है, माँ गंगा की धारा यहाँ बहती है, और जिस प्रकार से आने वाले कई वर्षों में यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, जिससे बनारस की अर्थव्यवस्था भी सही हुई है और बनारस में जो छोटे मोटे रोजगार करने वाले लोग हैं पर्यटकों के साथ मिलकर, उन लोगों से क्या आप लोगों को कोई दुश्मनी या जलन है? जैसे आप गंगा घाट पर जाएंगे तो दिया बेचने वाले से लेके, फूल माला बेचने वाले से लेके, पूजा पाठ कराने वाले से लेके, नाव पर सैर कराने वाले से लेकर, सारनाथ में जाएंगे तो बुद्धिस्ट सेक्टर है, वहाँ पर मूर्ति माला बेचने वालों से लेकर, कम से कम इससे बनारस में लाखों लोगों का रोजगार चलता है। और जिस तरह से यातायात उपायुक्त जी ने ये आदेश जारी किया है, जबकि विगत हफ्ता भर पहले हमारी पूरी बीटीटीए की कमेटी माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और बनारस के बड़े ट्रांसपोर्टर राजीव रंजन श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में, शांतनु सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग जाकर उनसे यह निवेदन किए थे कि देखिए, बनारस में एक ऐसी योजना बनाइए जिससे जो बाहरी पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं, उन लोगों को होटल तक या उनके धर्मशाला तक या गेस्ट हाउस तक जाने आने में कोई दिक्कत न हो। अगर आप
शहर से 4-5 किलोमीटर पहले गाड़ी को रोक देंगे तो पैदल तो सामान लेके सर पे आएंगे नहीं। अगर यही रवैया रहा तो मुझे लगता है कि जिस तरह से बनारस में सैलानियों का बाढ़ आ रहा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और इससे बनारस की अर्थव्यवस्था को बहुत ही नुकसान होगा जी। और जो छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं, उद्योग करने वाले लोग हैं, धंधा करने वाले लोग हैं, ठेला गमछी पर सामान बेचने वाले लोग हैं, उन लोगों को भुखमरी के कगार पे जाना पड़ेगा। तो हम लोगों से जब बात हो गई तो उसके बाद भी इन लोगों ने हिटलर शाही दिखाते हुए और इस आदेश को पारित कर दिया, जबकि हम लोगों ने यह भी कहा था कि एक मनोग्राम आप लोगों की तरफ से मिल जाए कि जो बनारस की टूरिस्ट बसें हैं होटल तक जाए हैं, उनको कोई परेशानी न हो जी। उसके बावजूद, ना सुनने के बावजूद भी इस आदेश दिए हैं, ये आदेश आज जारी कर दिया गया। हम सभी ट्रांसपोर्टर भाई, वो चाहे टैक्सी चलाने वाले हो या बस चलवाने वाले हो, सभी लोग आज आहत हैं सरकार के रवैये से। और मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि मेरे वजह से, मेरे बिजनेस के वजह से, मेरे सुविधा देने की वजह से बनारस की अर्थव्यवस्था मजबूत है। और अगर सरकार को यह एक तरह से अल्टीमेटम मेरा समझ लीजिए कि मेरी बात को, मेरी गुजारिश को, मेरे निवेदन को अगर सरकार नहीं मानेगी तो मैं हकीकत में बता रहा हूं कि कल ही हम लोग मीटिंग करेंगे, परसों मीटिंग करेंगे, जब भी अध्यक्ष जी का आदेश होगा हम लोग मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद एक बार उनसे मिलकर फिर उनको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तो मैं दावे के साथ डंके की चोट पर कहता हूं कि पूरी बनारस की अगर चक्का जाम हम लोग नहीं कर दिए और बनारस की प्रशासन त्राहिमाम नहीं अगर मान ली, तब तक हम लोग मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि बात एक आदमी का नहीं है, बस चलाने वाले ड्राइवर और कंडक्टर और बस मालिक, 3 लोगों का परिवार, जो पर्यटक 20, 25, 50, 100 की संख्या में आते हैं, उनसे जुड़े हुए लाखों लोग यहाँ पर जीते खाते हैं। आप उनकी एंट्री ही बंद कर देंगे अंदर। आप गाड़ियों को बंद करने के बजाय आप शहर के सड़कों को चौड़ीकरण, ट्रैफिक की व्यवस्था, जो व्यवस्था में आप फेल हो जा रहे हैं, उसके लिए आप बंद करने का कौन सा कानून है? अगर आपके शहर में गाड़ियां बढ़ रही हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो आप उसके लिए एक नियम ले आइए कि इतनी टोटो होनी चाहिए, इतनी टेम्पू होनी चाहिए, इतनी रिक्शा होनी चाहिए, इतनी बस होनी चाहिए, इतनी टेम्पो ट्रेवलर होनी चाहिए, इतनी टैक्सी होनी चाहिए। आप ना तो फ्लाई ओवर बनाइए, अनगिनत फ्लाई ओवर शहर में बनाइए ताकि कहीं जाम की प्रक्रिया ना हो। तो सीधा है कि बस को नहीं आने देंगे तो इसको नहीं आने देंगे तो उसको नहीं आने देंगे। अरे अनगिनत स्कूल की बसें हैं, उनको छोटी कर दीजिए, बसों को हटाकर छोटी छोटी गाड़ियां लगवाइए। उसके बाद आपकी बर्ज वाहन है, पुलिस की बड़ी बड़ी वाहनें शहर में घूमेंगी, आपकी राज्य सरकार की बसें जो है सब जगह घूमेंगी, जाएंगी, उन पर कोई रोक नहीं। और सबसे ज्यादा टैक्स हम देते हैं, सबसे ज्यादा पेनाल्टी हम भरते हैं, सब कुछ हम करते हैं। हम हाथ गोड़ जो के ऑपरेटर और ट्रांसपोर्टर मिलकर टूरिस्टों को यहाँ बुलाते हैं, आपकी व्यवस्था बढ़ाते हैं, अनगिनत टैक्स देते हैं वो लोग भारत में आने के बाद, अनगिनत परचेजिंग करते हैं आने के बाद, और आप उनको रोकने का काम कर रहे हैं। तो मेरा बीटीटीए की तरफ से और बीटीटीए प्रवक्ता होने के नाते मैं आज बहुत क्रोधित हूं कि समझाने बुझाने के बाद भी आप आदेश जारी कर दे रहे हैं। तो हम लोग भी किसी भी मामले में कमजोर नहीं हैं, हमको कमजोर ना समझा जाए। एक एक मालिक के पास 50-50 बसें हैं, एक बस की कीमत 40 लाख 50 लाख है। तो हम लोग को कमजोर ना आका जाए, इसके लिए रास्ता निकाला जाए। हम लोग को मजबूर ना किया जाए कि हम लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर दें, हम लोग को मजबूर ना किया जाए कि एयरपोर्ट से पैसेंजर ना ले आवें, हम लोग को मजबूर ना किया जाए कि रेलवे स्टेशन में पैसेंजर ना उठावें।
हम लोग को मजबूर ना किया जाए कि बनारस हम लोग चक्का जाम करें। ये बनारस है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। हम लोग ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं कि यहाँ से जो भी मैसेज जाए विदेशों तक पहुंचे, वो गलत मैसेज पहुंचे। लेकिन आप हमको मजबूर करेंगे तो हमें भी मजबूर होना पड़ेगा। और जिला प्रशासन, जिला अधिकारी, कमिश्नर साहब, यातायात के अधिकारीगण, सभी लोगों से हम लोग निवेदन अभी तक कर रहे हैं कि इसकी समस्या का समाधान खोजिए। अगर समाधान नहीं निकला तो क्या आप लोग सड़कों पे उतरने का? भैया मेरे, आज हमारी मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग चल रही है सभी पदाधिकारियों से, बीटीटीए की पूरी कमेटी से, मोटर मालिकों से हमारी मीटिंग चल रही है अनवरत सुबह से। हम लोग अल्टीमेटम देंगे। फिर से मैं कह रहा हूं, नहीं मानेंगे तो हम लोग सारी गाड़ियां ले जाके मेन रोड पर खड़ी कर देंगे और विदेशी पर्यटकों को चिट्ठी लिख देंगे, तुम लोग अब बनारस मत आओ, क्योंकि हम लोग तुम लोग को गाड़ी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। जी, मेरा ये कहने का मतलब है, सरकार का काम है सुविधा देना, ये नहीं कि समस्या को खत्म करना। समस्या ये लोग बढ़ा रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं। तो अभी तो हमारे यूनियन के सभी साथियों से बातचीत चल रही है। अगर इसका समाधान सरकार नहीं ढूंढेगी तो इसका समाधान हम लोग खुद ढूंढने के लिए सक्षम है। हम लोग तो इतना सक्षम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक दिन में पूरा चक्का जाम करा देंगे। इतने मोटर मालिक हम लोग हैं और सभी मोटर मालिक पूरे उत्तर प्रदेश के हम लोग मिले हुए हैं, आपस में राय है, आपस में रेट तय करते हैं, आपस में पर्यटकों को कितनी अच्छी सुविधा दिया जाए, सब कुछ मिलजुल कर करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, चौराहे पर खड़ा होकर वसूली का काम करते हैं, किसी भी बस पर डंडा चला देते हैं, किसी भी ड्राइवर को गड्ढा पकड़ के उतार लेते हैं, किसी भी कंडक्टर को हाथ छोड़ देते हैं। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं? कभी लोगों ने कहा कि हाँ, बनारस के टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट के जितने बस मालिक है, आइए आप लोग एक कप चाय पिलाते हैं। कभी लोगों ने नहीं कहा। और हम लोग उन लोग का आदर सत्कार करते हैं। वो लोग हम लोग के यहाँ आ जाए तो हम लोग बोलते हैं साहब चाय पी लीजिए, साहब नाश्ता कर लीजिए। हम उनके लिए सब कुछ देने को तैयार है। और हम जो बनारस के पर्यटक को बढ़ा रहे हैं तो हमका हमारे लिए कुछ नहीं। तो इस स्थिति में बर्दाश्त करते 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 अब सीमा पार कर गई है। अब आने वाले आज कल परसों में हम लोग मीटिंग करेंगे। अगर नहीं मानेंगे वो लोग तो आप देखिएगा बनारस में जबरदस्त बड़ा आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, सारी गाड़ियां रोड पर, बीच रोड पर खड़ी करके चाबी निकाल लेंगे। इनको सीज करना होगा, बंद करना होगा, मुकदमा करना होगा, हम लोग को जेल भेजना होगा। सब कुछ सहने के लिए शशि प्रताप सिंह, बीटीटीए कमेटी सब तैयार है। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।